जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है हिंदी, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है। समास से एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। नील गाय में पूछा है तो हमारे ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 है अव्ययी भाव, ऑप्शन 3 है कर्मधारय है, ऑप्शन 4 है द्विगु समास। तो नील गाय में कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा होगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कर्मधारय। अब विच्छेद करते हैं नील गाय को कि कैसे विच्छेद करेंगे, तो इसको करेंगे नीली है जो गाय, ये नील गाय का विच्छेद हो जाएगा। अब जान लेते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास वे समासिक शब्द होते हैं जिनका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। अज्ञ का पूछा है तो पहले जान लेते हैं अज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख या फिर कुछ ना जानने वाला। क्या होता है, मूर्ख या फिर कुछ ना जानने वाला। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं विज्ञ, ऑप्शन 2 यज्ञ, ऑप्शन 3 सर्वज्ञ, ऑप्शन 4 अनज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, विज्ञ। विज्ञ का अर्थ क्या होता है, विज्ञ का अर्थ होता है समझदार या फिर जानकारी रखने वाला। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है। शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा है तो हमारे ऑप्शन है मुमुक्षु, ऑप्शन 2 है मुमुक्ष, ऑप्शन 3 है मुर्मुक्ष, ऑप्शन 4 है ममुक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुमुक्ष। जो मोक्ष की कामना करता है या जो मोक्ष को चाहता है उसको क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। क्या बोलेंगे, मुमुक्षु। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद पूछा है किस रस का स्थायी भाव है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं भक्ति रस, ऑप्शन 2 शांति रस, ऑप्शन 3 है वात्सल्य रस, ऑप्शन 4 है करुण रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या हो जाएगा, निर्वेद। अब जान लेते हैं भक्ति रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अनुराग या भगवत विषयक रत। और वात्सल का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वत्सल रति। अगर पूछा जाए करुण रस का क्या है तो वो क्या हो जाएगा, शोक। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 2 है उपमा, ऑप्शन 3 है रूपक, ऑप्शन 4 है अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीपर पात सरिस मंडोला में जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उपमा। अब जान लेते हैं उपमा अलंकार की पहचान कैसे करते हैं। तो जहां पर सा, सी, से, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस अर्थात समानता दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, वहां पर होगा उपमा अलंकार। तो सरिस है तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती। मात्राओं की संख्या पूछी हुई है कितनी। तो हमारे ऑप्शन है 12, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 18। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, वो हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 16। चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो वो होते हैं 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे बंगला, ऑप्शन 2 पंजाबी, ऑप्शन 3 मराठी, ऑप्शन 4 है गुजराती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मराठी। देवनागरी जो लिपि है वो मराठी भाषा की भी है। अब जान लेते हैं और कौन कौन सी भाषाओं की देवनागरी लिपि है, वो हो जाएगी हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं की भी देवनागरी लिपि होती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चरण कमल बंदो हरे राई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। रचनाकार से संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां होती हैं, पूछा जाता है कि उनकी रचना किसने की है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए सूरदास, ऑप्शन 2 कबीरदास, ऑप्शन 3 तुलसीदास, ऑप्शन 4 है केशवदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सूरदास ने चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति को लिखा है।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करवाइए दिए हुए प्रश्न में। तो हमारे ऑप्शन है दीमक, ऑप्शन 2 रात, ऑप्शन 3 वर्षा, ऑप्शन 4 विदुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विदुर। विदुर शब्द जो है वो कैसा है? पुल्लिंग शब्द। विदुर शब्द का अर्थ क्या होता है? विदुर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या बोलते हैं? विदुर। ये तीनों दीमक, रात और वर्षा ये तीनों स्त्रीलिंग है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु का बहुवचन क्या है? बहुवचन पूछा है प्रश्न में, बहुवचन क्या है? तो हमारे ऑप्शन है बिंदु है, ऑप्शन 2 है बिंदुसरा, ऑप्शन 3 है बिंदु, ऑप्शन 4 है बिंदु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंदु। पहले से ही बहुवचन रूप में दिया हुआ है। बिंदु का जो बहुवचन होता है वो बिंदु ही होगा। क्या होगा? बिंदु। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, छा वर्ड किसके योग से बनता है? छा वर्ड को पूछा है किसके योग से बनता है? तो हमारे ऑप्शन है का और शा के, ऑप्शन 2 है का और शा के, ऑप्शन 3 है का और छा के, ऑप्शन 4 है का और चा। तो जो छा वर्ड का जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? का और शा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नायिका में कौन सी संधि है? नायिका में पूछा है कि संधि कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है गुण संधि, ऑप्शन 2 अयाज संधि, ऑप्शन 3 है यड़ संधि, ऑप्शन 4 है दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नायिका में अयात संधि होती है। अब जान लेते हैं अयात संधि कैसे होगी। तो नायिका को जब हम विच्छेद करेंगे तो उसको विच्छेद करेंगे नय धन इका। कैसे? नय धन इका। यहाँ से ए निकल के आएगा और यहाँ से ई, और ये जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा आय। क्या? आय। तो ये क्या हो जाएगा? नायिका। क्या हो जाएगा? नय धन इका, और जब इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा नायिका। अब एक प्रश्न बन जाता है कि इसमें इस संधि का सूत्र क्या होता है? तो इस संधि का जो सूत्र होता है वो होता है एचो अयवा या वह। ये अयादि संधि का सूत्र होता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची पूछा है। हमारे ऑप्शन है बाजी, ऑप्शन 2 है तुरंग, ऑप्शन 3 है शार्दुल, ऑप्शन 4 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शार्दुल। नहीं बर्ड पूछा था तो घोड़ा का कौन से पर्यायवाची होंगे? तो वो हो जाएगा बाजी, तुरंग और है। ये घोड़ा के पर्यायवाची हो जाए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरे का अर्थ अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन 2 है गोल मटोल, ऑप्शन 3 है अधिक चिकना, ऑप्शन 4 है चौड़ा होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, थाली का जो बैगन है उसका अभिप्राय क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। उसका अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, टर्मैन ने बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है नायिका में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिए हुए हैं गुण, अयाद, यड़ या दीर्घ संधि। जो भी इसका सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।